फरवरी 2022, सेवास्तोपोल नेवल बेस, रूस। आज से 4 साल पहले की ये तारीख और रूसी नौसेना का ये स्पेशल बेस, इन दोनों का जिक्र इसलिए क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस ने पलटवार से बचने के लिए एक ऐसी तरकीब इस्तेमाल की जिसे हाल के वर्षों में देखा नहीं गया था। वो थी डॉल्फिन। एक ऐसा समुद्री जीव जिसे पूरी धरती पर इंसानों के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। रूसी नौसेना ने डॉल्फिन की इसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ब्लैक सी में गार्ड यानी पहरेदार की तरह किया। रूस ने ब्लैक सी में तैनात अपनी नेवल फ्लीट की एंट्री गेट पर ट्रेन्ड डॉल्फिन तैनात कर दी। ब्लैक सी में बड़े पैमाने पर डॉल्फिन्स की तैनाती अमेरिकी सैटेलाइट्स की तस्वीर में साफ दिखी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब युद्ध में डॉल्फिन्स का इस्तेमाल हुआ हो। अमेरिका के पास खुद मिलिट्री डॉल्फिन्स की एक पूरी ब्रिगेड है, लेकिन समुद्र में सुरक्षा के लिए डॉल्फिन्स का ऐसा इस्तेमाल। उस वक्त अमेरिकी नौसेना रूस की ये तरकीब देख दंग रह गई। उसके बाद माना जाता है कि अमेरिका ने भी अपनी मिलिट्री डॉल्फिन्स की ये नई ट्रेनिंग शुरू कर दी और सख्त भी कर दी। तो क्या ईरान के साथ युद्ध में वक्त आ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री डॉल्फिन्स को उतारने का? क्योंकि इस समुद्री रास्ते से ईरान का कब्जा हटाना फिलहाल तो अमेरिकी नौसेना के वश की बात नहीं दिख रही। रूस और अमेरिका दुनिया के दो ही ऐसे देश हैं जिनकी नौसेना के पास मिलिट्री डॉल्फिन्स हैं घोषित तौर पर। इनकी ट्रेनिंग के लिए बकायदा ट्रेनिंग बेसिस होते हैं। इसके अलावा इनको ट्रेन करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स होती है। रूस और अमेरिका में डॉल्फिन्स के लिए ये जो होड़ है वो 1960 के दशक में ही लग गई थी, जब शीत युद्ध अपने चरम पर था। तो आज की तारीख में रूस और अमेरिका की ये डॉल्फिन आर्मी कितनी ताकतवर है, आइए स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको दिखाते हैं। युद्ध में डॉल्फिन्स की उपयोगिता पर रिसर्च तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहले ये काम सीमित दायरे में था। तब बात थी गोताखोरों की रक्षा और पनडुब्बियों का पूर्वानुमान लगाने की। लेकिन अब डॉल्फिन्स की ट्रेनिंग डिफेंस से आगे बढ़कर अटैक मोड तक पहुंच चुकी है। डॉल्फिन का इस्तेमाल अब हथियार की शक्ल में हो रहा है। डॉल्फिन मोर्चे पर मिलिट्री डॉल्फिन्स का इस्तेमाल, रूस मजबूत या अमेरिका आगे? मिलिट्री डॉल्फिन्स का जिक्र आते ही यह सवाल सबसे पहले इसलिए भी आता है कि पिछले 7 दशक में रूस और अमेरिका के बीच जो होड़ मची उसमें कोई तो बड़ा मुकाम हासिल हुआ होगा। हालांकि किसके पास कितनी मिलिट्री डॉल्फिन्स हैं ये दोनों में से किसी की नौसेना नहीं बताती। डॉल्फिन ब्रिगेड सीक्रेट है क्योंकि सैन्य बलों को मिल रहा ये एक्स्ट्रा पावर कई जगहों और परिस्थितियों में गेम चेंजर है। समुद्र में खुलेआम दिखते हुए भी मिलिट्री डॉल्फिन्स रूस और अमेरिकी नौसेना का टॉप सीक्रेट है। इनके इस्तेमाल को लेकर भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों का दावा है वो इन समुद्री जीवों का इस्तेमाल अटैक के लिए नहीं करते। इन्हें किसी हथियार या वेपन से लेस नहीं करते, लेकिन इनका इस्तेमाल टोही मिशन के लिए किया जाता है। कोई चीज़ ऐसी है या कोई और सामान ऐसा है, कोई कीमती चीज़ें हैं, या इवन कई बार कोई डाइवर वगैरह जो है वो बेहोश हो जाता है और पानी में अंदर डूबना चलता है काफ़ी नीचे तक, तो उसको रिट्रीव करने के लिए ये डॉल्फिन जाती है और उसको मुंह से पकड़ के तो ऊपर ले आती है। डॉल्फिन्स को नेचुरल सोनार यानी समुद्र के अंदर छोटे से छोटे कंपन को पकड़ने वाले यंत्र के तौर पर समझा जाता है। जैसे जमीन पर मिलिट्री डॉग्स होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है उनकी सूंघने की शक्ति के लिए, ऐसे ही समुद्र के अंदर डॉल्फिन्स का इस्तेमाल होता है छोटे से छोटे कंपन को पकड़ने के लिए। तो क्या इसी का इस्तेमाल ट्रंप करने वाले हैं? और अगर ट्रंप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना कारगर साबित होगा, ये आपको दिखाते हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने किस तरकीब से हॉर्मुज स्ट्रेट को सिक्योर किया है, इसका अमेरिकी एजेंसियों ने सिर्फ अनुमान लगाया है।
खुद ट्रंप ने ही यह दावा किया था कि हॉर्मुज के जल क्षेत्र में नेवल माइंस यानी बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश कर रहे ईरान के 3 जहाजों को ध्वस्त कर दिया है। इससे संकेत मिलता है कि ईरानी नेवी ने हॉर्मुज के क्षेत्र में बारूदी सुरंग बिछा दी है। दूसरा संकेत है रेवोल्यूशनरी गार्ड की चेतावनी, जिसमें कहा गया कि खबरदार, हॉर्मुज के रास्ते से गुजरना मतलब खुद की तबाही। इसी चेतावनी के बाद अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज के रास्ते से दूर खड़ी है। हॉर्मुज में ईरानी शिप्स पर हमले जरूर कर रही है, लेकिन युद्धपोतों के साथ उसके भीतर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। हॉर्मुज में डॉल्फिन्स बनेंगी अमेरिकी सेना की ढाल। मिलिट्री डॉल्फिन्स तोड़ेंगे हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का जाल। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि हॉर्मुज से नेवल माइंस का जाल हटाने का कोई दूसरा तरीका अमेरिकी नेवी के पास फिलहाल नहीं है। जो काम उसकी पूरी नौसेना नहीं कर पाएगी, वो काम मिलिट्री डॉल्फिन्स की छोटी सी टीम कर देगी। अमेरिकी नौसेना की डॉल्फिन ब्रिगेड में 2 प्रजातियां मुख्य तौर पर ट्रेन की जाती हैं। ये 2 प्रजातियां हैं बॉटल नोज डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लाइन्स। दोनों प्रजातियों में अंधेरे और गंदे पानी में देखने, कंपन पकड़ने की शक्ति बेशुमार होती है। इन्हें समुद्र के भीतर दुश्मन के डाइवर्स और नेवल माइंस पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। नेवल माइंस को ढूंढने के बाद डॉल्फिन्स इन्हें ट्रांसपॉन्डर्स के जरिए मार्क करती हैं। इसके बाद नौसेना का डाइवर नेवल माइन की लोकेशन पर जाकर उसे निष्क्रिय कर देता है। सोचिए, डॉल्फिन्स वॉर जोन में ऐसी ड्यूटी पर होते हैं जिसे अंजाम देना इंसानों के लिए भी आसान नहीं है। माइन क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि माइंस के अंदर भी जब वो अपना जो ध्वनि भेजते हैं, तो उससे वो जो आती है रिफ्लेक्शन होती है उसकी, उससे वो जब जाती है वहाँ वो माइन का पता लग जाता है और हैंडलर जो है वो मार्क करके पोजीशन रखता है, बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। समुद्री माइंस को पकड़ने की इस अद्भुत शक्ति की वजह से इन डॉल्फिन्स को लाइव सोनार डिवाइस कहा जाता है। इनकी सेंसिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है कि आज तक कोई मशीन इनका मुकाबला कर नहीं पाई है। लेकिन डॉल्फिन्स की भी अपनी सीमा है। ये बहुत गहराई में नहीं जा सकती, बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकती, लेकिन जिस भी मिशन को ये पूरा करती हैं उसके लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और ट्रेनिंग भी ऐसी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉल्फिन्स सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, बेहद स्मार्ट और सेंसिटिव भी होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दौर में इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान कोई टास्क नहीं पूरा करने की सजा दी जाती थी, जैसे टास्क में फेल होने पर खाना नहीं देना और इन्हें इग्नोर करना। लेकिन डॉल्फिन ऐसी सजा से नाराज हो जाती थी। तब अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर इन्हें सजा की बजाय रिवॉर्ड देना शुरू किया गया। ट्रेनिंग के दौरान छोटे छोटे टास्क और हर टास्क पूरा करने पर एक अवार्ड। जैसे मनपसंद मछली का भोजन और कुछ खिलौने। ये रिवॉर्ड पाकर डॉल्फिन्स अगले टास्क के लिए दोगुने उत्साह के साथ तैयार होती हैं। यानी पूरी ट्रेनिंग लंबी जरूर होती है, लेकिन ये डॉल्फिन को खुश करके ही पूरा किया जा सकता है। ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग ये पहला स्टेज होता है। इसमें ट्रेनर को डॉल्फिन का भरोसा जीतना होता है। इसके लिए ट्रेनर हाथ से खाना खिलाता है, उनके साथ खेलता है। सिग्नल ट्रेनिंग ये दूसरे दौर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें छोटी छोटी आवाजों को पहचानना सिखाया जाता है, जैसे सीटी की आवाज, जिसे ट्रेनर बार बार बजाकर डॉल्फिन को पहचानना सिखाता है। कमांड ट्रेनिंग ये तीसरा स्टेज होता है, जिसमें बेसिक कमांड्स सिखाए जाते हैं, जैसे दाएं बाएं और ऊपर नीचे जाने के लिए खास कमांड सिखाना। टारगेट ट्रेनिंग ये चौथा स्टेज होता है, जिसमें डॉल्फिन को टारगेट को छूना सिखाया जाता है। टारगेट को छूने पर ब्रिज साउंड बजाया जाता है,
जिससे डॉल्फिन समझ जाती है कि उसने टास्क पूरा किया। फाइनल ट्रेनिंग यह आखिरी स्टेज होता है जिसमें टास्क मुश्किल होता है। इसमें पानी में कोई ऑब्जेक्ट छिपाकर उन्हें ढूंढना या मार्क करना सिखाया जाता है। डर निकालने के लिए कि जब कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये जो है एक मैं कहूँगा इफेक्टिव गार्डिंग जो है सी की तरफ से ये डॉल्फिन जो है वो कर सकती है। एक आम डॉल्फिन को मिलिट्री डॉल्फिन बनने में 5 से 7 साल तक की ट्रेनिंग लग सकती है और एक बार जब ये ट्रेंड हो गई तो समुद्री माइंस का पता लगाने के साथ नौसैनिक बेड़ों के लिए वाटर रडार की तरह काम करती हैं। पानी में इनकी तैनाती का मतलब फुल प्रूफ पहरेदारी। लेकिन यहां सवाल है हॉर्मुज में फैले समुद्री माइंस की पहचान का। तो क्या अमेरिकी नौसेना की मिलिट्री डॉल्फिन्स ट्रंप का काम आसान कर सकती हैं? जिस काम के लिए ट्रंप के नाटो और दूसरे सहयोगी ना कर रहे हैं, कदम पीछे खींच रहे हैं, वो मिलिट्री ड्यूटी ये डॉल्फिन्स पूरी कर पाएंगी। हॉर्मुज में दांव पर इन मिलिट्री डॉल्फिन्स की क्षमता है और ट्रंप की साख भी। डॉल्फिन्स सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, बेहद स्मार्ट और सेंसिटिव भी होती हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दौर में इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान कोई टास्क नहीं पूरा करने की सजा दी जाती थी, जैसे टास्क में फेल होने पर खाना नहीं देना और इन्हें इग्नोर करना। लेकिन डॉल्फिन ऐसी सजा से नाराज हो जाती थी। तब अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर इन्हें सजा की बजाय रिवॉर्ड देना शुरू किया गया। ट्रेनिंग के दौरान छोटे छोटे टास्क और हर टास्क पूरा करने पर एक अवार्ड। जैसे मनपसंद मछली का भोजन और कुछ खिलौने। ये रिवॉर्ड पाकर डॉल्फिन्स अगले टास्क के लिए दोगुने उत्साह के साथ तैयार होती हैं। यानी पूरी ट्रेनिंग लंबी जरूर होती है, लेकिन ये डॉल्फिन को खुश करके ही पूरा किया जा सकता है। ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग ये पहला स्टेज होता है। इसमें ट्रेनर को डॉल्फिन का भरोसा जीतना होता है। इसके लिए ट्रेनर हाथ से खाना खिलाता है, उनके साथ खेलता है। सिग्नल ट्रेनिंग ये दूसरे दौर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें छोटी छोटी आवाजों को पहचानना सिखाया जाता है, जैसे सीटी की आवाज, जिसे ट्रेनर बार बार बजाकर डॉल्फिन को पहचानना सिखाता है। कमांड ट्रेनिंग ये तीसरा स्टेज होता है, जिसमें बेसिक कमांड्स सिखाए जाते हैं, जैसे दाएं बाएं और ऊपर नीचे जाने के लिए खास कमांड सिखाना। टारगेट ट्रेनिंग ये चौथा स्टेज होता है, जिसमें डॉल्फिन को टारगेट को छूना सिखाया जाता है। टारगेट को छूने पर ब्रिज साउंड बजाया जाता है, जिससे डॉल्फिन समझ जाती है कि उसने टास्क पूरा किया। फाइनल ट्रेनिंग यह आखिरी स्टेज होता है, जिसमें टास्क मुश्किल होता है। इसमें पानी में कोई ऑब्जेक्ट छिपाकर उन्हें ढूंढना या मार्क करना सिखाया जाता है। डर निकालने के लिए कि जब कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये जो है एक मैं कहूँगा इफेक्टिव गार्डिंग जो है सी की तरफ से ये डॉल्फिन जो है वो कर सकती है। एक आम डॉल्फिन को मिलिट्री डॉल्फिन बनने में 5 से 7 साल तक की ट्रेनिंग लग सकती है और एक बार जब ये ट्रेंड हो गई तो समुद्री माइंस का पता लगाने के साथ नौसैनिक बेड़ों के लिए वाटर रडार की तरह काम करती हैं। पानी में इनकी तैनाती का मतलब फुल प्रूफ पहरेदारी। लेकिन यहां सवाल है हॉर्मुज में फैले समुद्री माइंस की पहचान का। तो क्या अमेरिकी नौसेना की मिलिट्री डॉल्फिन्स ट्रंप का काम आसान कर सकती हैं? जिस काम के लिए ट्रंप के नाटो और दूसरे सहयोगी ना कर रहे हैं, कदम पीछे खींच रहे हैं, वो मिलिट्री ड्यूटी ये डॉल्फिन्स पूरी कर पाएंगी। हॉर्मुज में दांव पर इन मिलिट्री डॉल्फिन्स की क्षमता है और ट्रंप की साख भी।